नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मनोज अग्रवाल है। मैं शैलबी हॉस्पिटल वैशाली नगर में कंसल्टेंट न्यूरोसर्जिकल पोस्ट पे हूँ। आज हम आपसे सतीश चंद्र गुप्ता जी 60 साल के व्यक्ति की कहानी आपके सामने शेयर करेंगे। वो किस बीमारी के साथ मेरे पास आए और हमने उनका क्या सोल्यूशन प्रोवाइड किया। अभी सतीश जी अपनी भाषा में आपको समझाएंगे उनको क्या समस्या थी और वो किस परिस्थिति में मेरे पास आए और हमने उनका क्या उपचार किया है। मेरा नाम सतीश कुमार गुप्ता है और मेरी उम्र 60 वर्ष है। एक दिन सडनली मेरे सिर में दर्द और उल्टी आई, तो मेरे पेरेंट्स मुझे SMS ले गए थे और वहाँ पर डॉक्टरों ने सजेस्ट किया, तो उन्होंने CT स्कैन कराई और उसमें मुझे ट्यूमर आया मेरे। फिर मैं डॉक्टर साहब के क्लिनिक पे आया, मनोज अग्रवाल जी के यहाँ, तो उन्होंने मुझे फिर MRI के लिए सजेस्ट किया और आगे की जो भी प्रक्रिया है फिर इन्होंने अपने हिसाब से की है और आज मैं बिल्कुल स्वस्थ और बहुत बढ़िया हूँ। जैसे कि सतीश कुमार गुप्ता जी ने आपको बताया कि इनको सडनली एक दिन बहुत तेज वोमिटिंग और सिर में दर्द हुआ, कि तुरंत पश्चात SMS की इमरजेंसी में गए। वहाँ के डॉक्टर्स ने इनको CT स्कैन के लिए एडवाइस किया और CT स्कैन में पाया गया कि इनको दिमाग के बिल्कुल अंदरूनी हिस्से में पिट्यूटरी जिसे हम ग्लैंड कहते हैं उसके ट्यूमर पता लगा। इन्होंने किसी के माध्यम के थ्रू मेरे पास आए और आने के बाद सबसे पहले मैंने इनका MRI ब्रेन विद पिट्यूटरी ग्लैंड्स के कट मैंने इसमें करवाए। उसके बाद हमें पता चला कि पिट्यूटरी ग्लैंड में इनके ट्यूमर्स हैं। मैं आपसे थोड़ा चर्चा करूंगा पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में कि पिट्यूटरी ग्लैंड का अपनी बॉडी के अंदर क्या रोल होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड एक मटर के दाने के समान एक छोटी सी ग्रंथि होती है, लेकिन उसका काम बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा अहम है। इन टर्म्स ऑफ जब भी हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो कॉर्टिसोल एक हार्मोन होता है, उसका रिलीज पिट्यूटरी के थ्रू होता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर स्लीप साइकिल को पिट्यूटरी ग्लैंड्स निर्धारित करती है। हमारा जो सोने का दिन रात का जो चक्र है वो भी पिट्यूटरी ग्लैंड के माध्यम से होता है। अलग अलग तरह के हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन, बॉडी को ग्रोथ में पिट्यूटरी ग्लैंड्स का बहुत बड़ा योगदान है। थायराइड हार्मोन्स को लेकर पिट्यूटरी का बहुत बड़ा योगदान है। जब ये मेरे पास आए तब इनको जो समस्या थी, इनकी आंखों की रोशनी में लगातार कमी आ रही थी। जब भी इस तरह की समस्या होती है सबसे पहले मरीज ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाते हैं ताकि कहीं उनके नंबर तो नहीं आ गया। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वहां पर चश्मा लगाते हैं, लेकिन चश्मा को लगाने के बावजूद भी नंबरों में लगातार गिरावट आती है। तो ये इस चीज का संकेत देती है कि आंखों की रोशनी में कमी का कारण कोई और सी चीज हो सकती है। तो आज हम बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स के ट्यूमर के बारे में, जिसको पिट्यूटरी मैक्रोएडेनोमा के नाम से जाना जाता है। सतीश जी जब मेरे पास आए उनको सीवियर हेडेक, वोमिटिंग और लगातार आंखों की रोशनी में कमी थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान, दर्द में थे। मैंने उनको तुरंत एडमिट किया। एडमिट करने के बाद हमने उनका MRI ब्रेन करवाया और मैंने इसमें जितने भी तरह के हार्मोन्स जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं उसकी हमने जांच कराई। साथ में साथ हमने इसमें आंखों की फील्ड विजन जिसे बोलते हैं पेरीमेट्री, वो भी कराई और देखा कि इनकी आंखों की रोशनी में लगातार काफी मात्रा में कमी आ रही है। उसके बाद हमने इनको पिट्यूटरी ग्लैंड के उपचार के बारे में समझाया। कई बार हम देखते हैं कि जब भी ब्रेन ट्यूमर्स की बात होती है तो लोगों के दिमाग में एक ही चीज आती है कि ब्रेन ट्यूमर का मतलब है सिर को खोल के ट्यूमर को निकालना। बट आजकल के टाइम में मेडिकल साइंस ने काफी प्रगति कर ली है और पिट्यूटरी ग्लैंड्स का ट्यूमर का जो ऑपरेशंस हैं नाक के रास्ते से बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं। जैसा कि हमने सतीश कुमार गुप्ता जी के केस में की, हम नाक के माध्यम से दूरबीन के थ्रू गए, हमने विदाउट कोई ज्यादा डैमेज किए हुए हमने पिट्यूटरी ग्लैंड का पूरा ट्यूमर आराम से निकाल दिया। इस ऑपरेशन की सबसे खास बात ये होती है कि ऑपरेशन के तुरंत बाद ही मरीज की आंखों की रोशनी में सुधार होने लगता है। मरीज जो कि पहले ज्यादा नंबरों को चश्मा पहनते हैं, सडनली उनको चश्मे की जरूरत ही नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको इस चीज पर जागरूकता देना चाहता हूं कि जब भी इस तरह के सिम्टम्स आए तो उसको इग्नोर नहीं करें, अपने डॉक्टर से संपर्क करें। मैं ये नहीं कहता कि हर सिर दर्द और हर उल्टी का कारण ब्रेन ट्यूमर होता है, बट अगर आंखों की रोशनी में लगातार कमी आ रही है और अगर लगातार आपको उल्टी आ रही है तो आपको अपने तुरंत नजदीकी न्यूरोसर्जन से या किसी फिजिशियन से मिलकर पहले अपनी बीमारी के बारे में पता करना चाहिए और उसके सटीक उपचार के बारे में डॉक्टर से सहायता लेके उसका उपचार करना चाहिए। धन्यवाद।